जिसको हम हिंदी भाषा में असल कृषि मित्र बोल सकते हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हमारा देश जो है सो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ पे अनाज की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है कि बाद में जाके हमें अनाज दूसरे देशों से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। जिस तरह अभी हम लोगों को कोयला एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा है दूसरे देशों से, बाद में जाकर पता चलेगा कि हम लोग अनाज भी एक्सपोर्ट कर दिखा रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि एक्सपोर्टिंग के बाद हमारा महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट होके आता है तो उसमें मतलब हर टैक्स जोड़ा जाता है, जीएसटी टैक्स, बाकी बहुत सारे टैक्स जोड़ आते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग के भी कुछ उसमें खर्च आते हैं। इसलिए मैंने इन सभी को सोचकर, और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इस चीज को सोचकर और हमारे किसान जो है सो ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं, इस पे विचार किया। तो मुझे ऐसा पता चला कि हमारे किसान खेती इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बीज मतलब हर एक चीज महंगा हो चुका है, और हर एक चीज महंगा होने के बावजूद किसान का खेती हर साल बर्बाद ही हो जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ना कोई डिजास्टर आ जाता है, जिसके कारण हमारे देश में मतलब जितना हम चाह पाते हैं, जितना हमारे पास जमीन है, उतना हम खेती नहीं कर पाते हैं। और इन सभी चीजों के कारण हमारा देश पिछड़ा होते जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा देश पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि लोग कमाएंगे कम और खाएंगे ज्यादा तो प्रॉब्लम तो आएंगी। और ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में अभी ऐसा भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और महंगाई बढ़ चुकी है। इन सभी को सोचकर जब मैंने इस पे मंथन किया, इन चीजों को सोचा कि किसान खेती क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चला कि मतलब हर एक चीज को लेकर वह परेशान है। पहले वो प्रिपरेशन कराते हैं सॉइल का, उसमें भी उनको कोई ना कोई खर्च आता ही है, उसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता है पर आता ही है। फिर बीज खरीदते हैं, पानी का, बाकी पेस्टिसाइड्स डालते हैं, सब चीजों में खर्च आता है, और बाद में पता चलता है कि हमारी खेती बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण बहुत सारे किसान जो है सो बाद में जाकर आत्महत्या करने का गलत रास्ता भी चुनते हैं। जब वह डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब वह सोच लेते हैं कि मेरे से अभी अब खेती नहीं होने वाला है, मेरा परिवार मुझसे नहीं संभलने वाला है, तब वह जाके लास्ट में आत्महत्या करने का गलत रास्ते को चुनते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि बक्सर के एक ही फैमिली के 3 सदस्य ने आत्महत्या कर लिया था। क्योंकि उसका कारण भूखमरी बताया जा रहा था। उन लोगों ने बहुत दिनों से खाया नहीं था, कर्जदार उनसे हमेशा कर्ज मांगने आ रहा था और वो कर्ज दे नहीं पा रहे थे। इन सभी चीजों को सोचकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और खेती नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। अगर खेती नहीं कर पा रहे थे तो उसका कारण बस यहाँ महंगाई है। उन सभी को सोचकर मैंने एक यंत्र बनाया जिसके द्वारा हम सॉइल प्रिपरेशन को छोड़ के, खेत की जुताई जिसे कहा जाता है उसको छोड़कर बाकी किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जैसे हमें पहले खेत की तैयारी के बाद मतलब जुताई के बाद हमें बीज बोना पड़ता है, उसमें भी लेबर कॉस्ट आता है। लेबर कॉस्ट को देने के लिए भी किसान के पास पैसे नहीं हो पाते हैं, इसलिए मतलब वह बुआई ही बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उस बुआई के लिए मैंने उस यंत्र में एक मशीन डाला जिसके द्वारा हम बुआई कर सकते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाएगा, सिंचाई वचाई होके जब फसल तैयार हो जाएगा तो पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी लोगों को मशीन खरीदना पड़ता है, वो भी लगभग महंगा ही आता है, जिसके वो भी मतलब बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो उसे भी खरीद नहीं पाते हैं, और बहुत से किसान का जो खेत है उसके कारण ही बर्बाद हो जाता है। उसके लिए मैंने एक स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाया जिसके द्वारा हम पेस्टिसाइड्स डाल सकते थे। जब वो पेस्टिसाइड्स डाला गया तो बाद में हमें हमारे खेत की तैयारी हो चुकी होती है। और आप सभी जानते हैं कि खेत की तैयारी के बाद हमें उसे काटना पड़ता है, और उसे काटने के लिए भी हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। अगर हम लेबर कॉस्ट जोड़े तो ज्यादा, अगर मात्रा में हमारे पास खेत है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण अन्न का दाम भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी गाड़ी को खरीदते हैं 2000 में और उसमें सर्विसिंग वगैरह मतलब जो भी करवाते हैं, मॉडलिंग रिमॉडलिंग जो भी करवाते हैं, अगर आप उसमें 5000 लगाते हैं तो बाद में जाकर आप सोचेंगे कि मैं 8000 में उस गाड़ी को बेच लूं ताकि मुझे नुकसान नहीं हो, फायदा हो। वही सोचकर किसान भी अपना सामान लगाते हैं, और जो वह मतलब वह भी अपने हिसाब से उसमें कॉस्ट जोड़ते हैं ताकि उन्हें हानि नहीं हो और लाभ हो। अगर किसी साल खेत अच्छा गया तो उस साल हमारा महंगाई और बढ़ जाता है।
इन सभी चीजों को देखकर मैंने एक यंत्र बनाया जिसके द्वारा एक यंत्र के द्वारा ही हम खेत के लगभग सभी कार्यों को कर सकते हैं।